अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। आज हम थोड़ी सी बात दरूद शरीफ पे पढ़ेंगे और कुछ अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम जिस पे मैं ख़ुद भी अमल करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दरूद शरीफ की तो इतनी बरकतें मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितनी जल्दी दरूद शरीफ गुनाहों को मिटाता है। हम एक दरूद शरीफ पढ़ते हैं, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ ले तो 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, 10 नेकियां मिल जाती हैं। एक शख्स को फरिश्ते दोज़ख में ले जा रहे थे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद मोहम्मद आपके एक उम्मती को फरिश्ते दोज़ख में ले जा रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का मफ़हूम में भागते भागते आए और फरिश्तों से कहा कि इसका हिसाब मेरे सामने करो। बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हिसाब हो चुका है, इसकी नेकियां बिल्कुल नहीं थी दो और ये गुनाह ही गुनाह थे, तो इसको हम अल्लाह के हुक्म से दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका हिसाब मेरे सामने करो। बोले नहीं, इसका हिसाब हो गया है। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं ये सुन लो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हिसाब करते हैं तो गुनाह ही गुनाह है, नेकियां तो हैं ही नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब से एक पर्चा निकाल के उसमें डालते हैं तो एकदम नेकियों का पल्ला बारीक हो जाता है और गुनाहों का ऊपर हो जाता है। सब बोलते हैं मुबारक मुबारक। तो वो उम्मती बोलता है कि मेरे तो वही था जो था, आपने देखा ये क्या पर्चा है। बोले मैं तेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, एक दफ़ा तूने बेख्याली में मुझ पर दरूद पढ़ा था तो अब मेरे पास वो अमानत था, आज मैंने अदा कर दिया। आज आपको पता है कि माँ बाप बहुत परेशान हैं। ये हुज़ूर अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों का जिक्र करते हैं, कुछ इसके फ़ायदे बताता हूँ। आजकल औलाद आपको पता है बहुत ही नाफरमा बरदार हो गई है और वालिदैन की। माँ कुछ बोलती है तो औलाद कुछ बोलती है, बाप कुछ बोलता है तो बेटा कुछ बोलता है। तो बहुत ही मुजरब नुस्खा है, या शहीदो फजर के बाद 21 दफ़ा पढ़ लेना है। हर चीज़ से पहले अव्वल आखिर 3-3 दरूद शरीफ पढ़ने हैं। या शहीदो 21 दफ़ा फजर के बाद, कभी भूल जाओ तो सुबह उठ के पढ़ लो। घर में झगड़े होते हैं, आपको पता है मियाँ बीवी के झगड़े बहुत चल रहे हैं, सास बहू का झगड़ा चल रहा है। तो उस पर बुजुर्गान दीन ने कहा है कि या वदूदो पहले दिन 1001 दफ़ा पढ़ना है और किचन में जाके चुपके से चले जाओ और तेल चीनी घी नमक सब पे दम कर दो। फिर 81 दफ़ा रोज़ या वदूदो या अल्लाह पढ़ना है, या वदूदो या अल्लाह 81 दफ़ा पढ़ना है। और तस्वर में ले आना है, अगर बीवी झगड़ा करती है तो बीवी को मियाँ ले आए तस्वर में, बहू और सास में झगड़ा है तो उन दोनों को ले आओ तस्वर में। इंशाअल्लाह ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको डर हो कि आपका माल चोरी हो जाएगा तो माल रखने से पहले ही या जलीलो 11 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें, 11 दफ़ा, और सामान रख दें। इंशाअल्लाह वो चोरी होने से बच जाएगा। आजकल माँ बाप आपको पता है शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए बहुत परेशान है। बच्ची खुद पढ़े या फ़ताओ या मुजीबो 100 दफ़ा, या फ़ताओ या मुजीबो 100 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़े किसी भी नमाज के बाद। और लड़का पढ़े या मुजीबो या वदूदो 100 दफ़ा कोई भी नमाज़ों के बाद। और अपने वज़न के बराबर परिंदों को दाना डालें। बहुत मुजरब नुस्खा बता रहा हूँ, परिंदों को दाना डालें। इससे एक तो बच्चे की बलाएं भी दूर हो जाएंगी, सदका निकल जाएगा और इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता आप सोच भी नहीं सकोगे कि इतना अच्छा आ जाएगा। तो ये भी बहुत आजमूदा है, लोगों को इससे बहुत काम हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही बुज़ुर्गों का दिया हुआ तोहफ़ा है कि जब रास्ते में हो तो बच्चा या फ़ताओ या बच्ची या फ़ताओ या फ़ताओ या फ़ताओ पढ़ती जाए अव्वल आखिर दरूद शरीफ। जब एग्ज़ामिनेशन रूम में पहुँचे तो 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के 41 दफ़ा या रऊफ़ पढ़े, हाथ पे दम करे, उस हाथ से लिखे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से बच्चा पास होगा।
دوسرا یہ ہے کہ یا حسیبو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا آسان حساب لے قیامت کے دن، تو 140 ٹائم 140 دفعہ روز کسی بھی نماز کے بعد یا حسیب اول آخر درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ حساب کتاب بہت آسان ہوگا۔ اور اگر بچے کا امتحان خراب ہو گیا ہے یا انٹرویو جاب کے لیے دے آیا ہے، خراب ہو گیا انٹرویو جاب کے لیے، تو 5000 دفعہ 5000 دفعہ یا حسیب اول آخر پڑھنا ہے، چاہے اکیلا پڑھ لے چاہے مل کے پڑھ لے۔ انشاءاللہ یہ آج ہم نے تھوڑی سی اللہ کے ناموں پہ بات کی ہے، پھر تو کچھ اور کچھ دن بعد پھر یہ ویڈیو بنائیں گے، اور جو اس ویڈیو کو فارورڈ کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے، حضور صاحب اس سے راضی ہو جائیں، اور اللہ پاک اس کے والدین سے بھی راضی ہو جائے، اور اللہ اس کو دین دنیا کی برکتیں اور محبتیں اور پیار ہر قسم کی خوشی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کرے۔